नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि लखनऊ में वर्ष 2025 में कौन कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं आपके लिए, जहां पर आप भूखंड या भवन प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से हमारी जो योजना है वो IT सिटी योजना है, सुल्तानपुर रोड पर जो आ रही है। दूसरी योजना न्यू जेल रोड योजना है, ये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना है। इसके अलावा मोहान रोड योजना है, वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना है। इसके अलावा कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे कि अवध विहार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कुछ सेक्टर्स में कुछ भूखंडों के आवंटन के लिए आपको मौका मिल सकता है। और इसके अलावा लखनऊ में IT सिटी के रूप में 3 योजनाएं हैं जो आगामी वर्षों में आ सकती हैं। मैं सुल्तानपुर रोड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रस्तावित IT सिटी है उसकी बात भी करूंगा, अभी जैसे मैंने बताया है। लेकिन उस सुल्तानपुर रोड की IT सिटी को मिलाते हुए कुल 3 IT सिटी लखनऊ में प्रस्तावित हैं। उन IT सिटीज के बारे में मैं तीनों के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में ऑक्शन से आवंटित किए जाने वाले भूखंडों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपको जानकारी दी थी। इसके अलावा पहले आओ पहले पाओ पद्धति पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैट्स के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। ये दोनों योजनाएं जिनमें कि आप ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ पद्धति पर फ्लैट ले सकते हैं, ये योजनाएं अभी चल रही हैं। आप इनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनकी जानकारी आपको हो गई होगी। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो LDA पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी कर सकते हैं। LDA ने ऑक्शन के लिए जो सूचना अपलोड की है पोर्टल पर, उसके पहले पेज की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें ऑक्शन की प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में संचालित निम्नांकित व्यावसायिक संपत्तियों का ऑक्शन दिनांक 17/3/2025 को प्रातः 11 बजे से https:/landauction.procedure247.com पर किया जाएगा। ऑक्शन में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेताओं को ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण तथा आरक्षित दर से आगणित संपत्ति के मूल्य का 10% EMD ऑनलाइन एवं वांछित प्रपत्र दिनांक 14 फरवरी 2025 से 10 मार्च 2025 तक जमा कराना होगा। तत्पश्चात संपत्तियों के ऑक्शन में आवेदकों द्वारा प्रतिभाग किया जा सकेगा। इसमें कुछ संपत्तियों का विवरण भी इस पेज में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर किसी को ऑक्शन से संबंधित संपत्तियों के बारे में जानकारी पोर्टल के माध्यम से नहीं मिल पा रही है तो ऐसे लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा श्री ज्ञानेंद्र वर्मा जी अपर सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण से मिल सकते हैं और वहां से पूरी सूचना ऑक्शन के बारे में, कहाँ कहाँ संपत्तियां हैं, कितना पैसा जमा करना है, विस्तार से जान सकते हैं और ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। जिन लोगों को फ्लैट्स लेने हैं वो पहले आओ पहले पाओ पद्धति पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में रिक्त उपलब्ध फ्लैट्स की जानकारी भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से कार्यालय में जाकर कर सकते हैं और फ्लैट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सूचना तो पिछले वीडियो के संदर्भ में थी। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके संबंध में मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मोहान रोड पर आने वाली एजुकेशन सिटी के बारे में विस्तार से बात करूंगा। मोहान रोड योजना शीघ्र ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए खोली जा सकती है। आशा यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण मोहान रोड योजना में विभिन्न भूखंडों के आवंटन के लिए पंजीकरण नवरात्रि की शुरुआत में कर सकता है, अर्थात अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में इस योजना में पंजीकरण आपको मिल सकता है। इसकी जानकारी भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपको मिलती रहेगी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर जाकर भी जब ये अपलोड हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा, तो आप वहां से भी इसकी जानकारी कर सकते हैं। मैं योजना के बारे में कुछ और आपको बताता हूं जो आवश्यक चीज़ें हैं। इस योजना का पहला चरण अभी शुरू हो रहा है। इस पहले चरण में या फर्स्ट फेज में
2000 प्लॉट्स लॉटरी के माध्यम से आपको उपलब्ध रहेंगे। ये प्लॉट इस मुहान रोड योजना के सेक्टर 6 और सेक्टर 3 में विकसित किए जा रहे हैं। अगर विकास कार्यों की बात करें तो मुहान रोड योजना में इस समय तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। मतलब सड़क, सीवर, बिजली और जो ड्रेनेज की व्यवस्था है उस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। लगभग सेक्टर 6 में 50% विकास कार्य के बेसिक कार्य पूरे हो चुके हैं और आगे कार्य प्रगति पर हैं। इस मुहान रोड योजना में ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स भी बनाए जाएंगे जिसमें भी पंजीकरण खोला जा सकता है, लेकिन ये पंजीकरण ग्रुप हाउसिंग का अभी नहीं खोला जाएगा। जब ये ग्रुप हाउसिंग के फ्लैट्स बनकर तैयार हो जाएंगे तब खोला जाएगा। इसमें 2442 EWS फ्लैट्स बनाए जाएंगे और 2282 LIG फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जब ये ग्रुप हाउसिंग की बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो जाएंगी उस समय आपको इन EWS और LIG फ्लैट्स के लिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिल सकता है। उस समय ये पंजीकरण खोला जाएगा। तो दोस्तों, मुहान रोड योजना के संबंध में ये खुशखबरी थी कि ये योजना इसी अप्रैल 2025 में आपके पंजीकरण के लिए खोली जा सकती है। इसके लिए आपको LDA पोर्टल और विभिन्न समाचार पत्रों से संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं IT सिटी के बारे में। IT सिटी के लिए भी हमारे काफ़ी दर्शकों ने क्वेरीज की थी। दोस्तों, IT सिटी योजना भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है और ये सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही है। IT सिटी की स्थिति यह है कि यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं इसको विकसित नहीं करेगा। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण सहयोगी विकासकर्ता की तलाश में है और इस तलाश के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने टेंडर जारी किए हैं। इन टेंडर्स में बिड डालने की अंतिम तारीख 5 मार्च निर्धारित की गई है। 5 मार्च तक जो बिडर्स लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहयोगी विकासकर्ता के रूप में IT सिटी योजना को विकसित करना चाह रहे हैं वो इसमें अपने ऑफर डाल सकते हैं। 5 मार्च के बाद ये निविदाएं खोली जाएंगी और इन निविदाओं में जो उपयुक्त निविदा दाता होगा उस निविदा दाता की निविदा को सहयोगी विकासकर्ता के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वीकार करेगा और फिर उस सहयोगी विकासकर्ता के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी IT सिटी योजना के प्रस्तावित विकास कार्यों को पूर्ण कराएगा। इस IT सिटी योजना के बारे में मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ। IT सिटी योजना में 360 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा और लगभग 64 एकड़ का कॉमर्शियल एरिया विकसित किया जाएगा। 15 एकड़ की वाटर बॉडी इसमें विकसित की जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से जुड़े संस्थानों के लिए भी अतिरिक्त भूखंडों की व्यवस्था इसमें की जाएगी। इस IT सिटी योजना को विकसित करने के लिए जो भूमि इसमें प्रस्तावित की गई है उसमें 6 गांव शामिल हैं। इन 6 गांव की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है, लेकिन मेरी जानकारी में आया है, कुछ दर्शक हमारे फ़ोन करके हमें बताते भी रहते हैं कि इस रोक के बाद भी कई जो विक्रेता हैं वो अवैध रूप से इन गांवों की ज़मीन को बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर IT सिटी योजना की इन प्रस्तावित भूमि पर आप कोई खरीद फरोख्त या क्रय विक्रय करते हैं तो वो पूरी तरह से अवैध है और इस तरह किए गए अवैध प्लॉटिंग या अवैध निर्माण को लखनऊ विकास प्राधिकरण ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस IT सिटी योजना में कौन कौन से गाँव की ज़मीन शामिल की गई है। इस योजना के तहत ग्राम रकीबाबाद, सोनई कजेरा, भटवारा, मोहारी खुर्द, सिकंदरपुर अमेलिया, बक्कास, पहाड़पुर टिकरिया, सिद्धपुरा, परेटा व खुजौली जो तहसील मोहनलालगंज में आते हैं, इनकी भूमि अर्जन के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं गोसाईगंज सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जाने वाली न्यू जेल रोड योजना के बारे में। दोस्तों, यह योजना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के पंजीकरण पूर्व में ही खोले जाने की सूचना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय से मिली थी, जिसके संबंध में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था। लेकिन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद इस योजना के पंजीकरण के लिए जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पाया है। पहले सूचना दी गई थी कि ये योजना 14 जनवरी से पंजीकरण इसका खोला जा सकता है। उसके बाद महाकुंभ के अवसर पर भी इस योजना को खोले जाने की सूचना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा दी गई थी और महाकुंभ में भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा एक स्टॉल लगाया गया था, जिसके बारे में इस न्यू जेल रोड योजना और उत्तर प्रदेश में आने वाली अन्य विभिन्न योजनाओं के बारे में भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने उस स्टॉल पर सूचना
रखी थी और लोगों को उस सूचना से अवगत कराया था। लेकिन ये न्यू जेल रोड योजना हमारी कुंभ के अवसर पर भी प्रारंभ नहीं हो पाई, इसका पंजीकरण नहीं खुल पाया है। जब हमने इस संबंध में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों से कल दोबारा बात की, तब मुझे ये पता चला कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की न्यू जेल रोड योजना अभी रेरा में पंजीकरण के स्तर पर लंबित है। रेरा में पंजीकरण होने में अभी समय और लग सकता है। जब मैंने पूछा कि रेरा में पंजीकरण का इतना समय क्यों लग रहा है, तो उसका इस तरह जवाब दिया गया वहां के अधिकारियों द्वारा कि चूंक इस योजना में भूमि लैंड पूलिंग के आधार पर ली जा रही है और लैंड पूलिंग में हजारों की संख्या में किसानों के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है, जबकि रेरा में पंजीकरण स्वामी के नाम से ही होता है, जो भूमि का स्वामी होता है। अगर जमीन पूरी तरह अधिगृहित होके उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम नहीं आ जाती है, तब तक इसके पंजीकरण में असुविधा हो रही है। अगर पंजीकरण इस योजना का रेरा में कराया जाना है तो जितने भी लैंड पूलिंग में शामिल कृषक हैं, किसान हैं, तो उन किसानों के नाम भी सहयोगी विकासकर्ता के रूप में भूमि स्वामी के रूप में रेरा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के साथ पंजीकरण कराने में भूस्वामी के नाम के रूप में दर्ज करना पड़ेगा। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सहयोगी विकासकर्ता के नाम जोड़े जाने में निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा में ये योजना लंबित हो रही है कि क्या इस योजना में शामिल सभी लैंड पूलिंग में शामिल किसानों की जमीन पूरी तरह अधिगृहित कर ली जाए तब इस योजना को लॉन्च किया जाए, या सहयोगी विकासकर्ता के रूप में ही उनको रखा जाए और रेरा में पंजीकरण करा लिया जाए। इस मामले में अभी डिस्प्यूट चल रहा है, इस मामले का अभी निर्णय नहीं हो पा रहा, इसलिए ये योजना रेरा में पंजीकरण के स्तर पर लंबित है। जब तक इस पंजीकरण से संबंधित भूमि स्वामी के विवरण का अंकन रेरा के पोर्टल पर या रेरा के विभाग में नहीं हो जाता, तब तक रेरा इसका पंजीकरण नहीं करेगा। तो अब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को यह तय करना है कि लैंड पूलिंग के माध्यम से ही रखना है, तो सारे किसानों को सहयोगी विकासकर्ता के रूप में वहाँ पंजीकरण कराएं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से अपने साथ, या अगर सहयोगी विकासकर्ता के रूप में हजारों की संख्या में किसानों को नहीं कराना चाह रहा है तो फिर भूमि अधिग्रहण नियमों के अंतर्गत जमीन का पूरी तरह अधिग्रहण करके उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जब इसका कब्जा ले लेगा तब एक भूस्वामी के रूप में नाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का होगा और तब इसका रेरा पंजीकरण करेगा। अर्थात रेरा केवल भूस्वामियों के नाम से ही योजना का पंजीकरण करता है। अभी भूस्वामी लैंड पूलिंग के माध्यम से जो आ रहे हैं वो अभी रेरा उनको सहयोगी विकासकर्ता के रूप में तो नाम दर्ज कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नाम योजना दर्ज कर दे और उनका नाम उसमें भूस्वामी के रूप में दर्ज ना हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये योजना रेरा में पंजीकरण के लिए लंबित है। इसमें कितना समय लग सकता है ये किसी भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारी ने निश्चित रूप से नहीं बताया, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें अभी 5-6 महीने भी लग सकते हैं पंजीकरण खोले जाने में। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाएगा तब तक पंजीकरण नहीं खोला जा सकता है, क्योंकि पंजीकरण तो रेरा में रजिस्ट्रेशन के बाद ही खोला जा सकता है। इसके अलावा अगली योजना के रूप में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना के अंतर्गत कुछ सेक्टर्स में एक प्रीमियम कॉलोनी के लिए भी भूखंडों का आवंटन खोला जा सकता है 2025 में। इस कॉलोनी के अंतर्गत अवध विहार के सेक्टर 9 में 64 भूखंड उपलब्ध हैं और सेक्टर 8 में 80 भूखंड उपलब्ध हैं पंजीकरण खोले जाने के लिए। इसमें भी अभी समय निश्चित नहीं है कि कब तक इसका पंजीकरण खोला जाएगा, लेकिन ये योजना भूमि के स्तर पर उपलब्ध है और इसकी पंजीकरण खोले जाने के लिए विभागीय कार्रवाई प्रगतिशील है। एक बात संक्षेप में समाप्त कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको लखनऊ में विकसित की जा रही 4 योजनाओं के बारे में बताया। पहली योजना मुहान रोड योजना है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है। इस योजना का पंजीकरण अप्रैल के प्रथम सप्ताह में खोला जा सकता है। दूसरी योजना IT सिटी योजना है। इसमें विकासकर्ता की तलाश के लिए RPF रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित किए गए हैं और विकासकर्ता के चयन के बाद ही इस योजना का प्रारंभ होगा और उसमें विकास कार्य पूरे हो जाने के बाद ही पंजीकरण खोला जाएगा। मतलब अभी IT सिटी योजना के पंजीकरण में समय लग सकता है। कितना समय लगेगा ये अनुमान है कि 6 महीने से पहले ये योजना अभी पंजीकरण के लिए नहीं खोली जा सकती है। तीसरी योजना न्यू जेल रोड योजना है। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। ये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना है। इसमें रेरा में पंजीकरण में कितना समय लगेगा अभी नहीं कहा जा सकता है। और चौथी योजना
अवध बिहार में प्रीमियम कॉलोनी के रूप में 80 + 64 इतने भूखंड उपलब्ध हैं। ये योजना भी अभी पंजीकरण खोले जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ भूमि और भूखंड उपलब्ध हैं। ये योजना भी आपके सामने 2025 में आ सकती है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं लखनऊ में भविष्य में अगले 2 साल में 3 IT सिटी विकसित की जा सकती हैं, उन IT सिटीज़ के बारे में विस्तार से बात करूंगा। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।